भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाजपा नेत्री लज्जा रानी गर्ग के आवास पर पहुंचे। जनपद हापुड़ के पिलखुवा नगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को भाजपा नेत्री लज्जा रानी गर्ग के आवास पर उनका हालचाल जानने पहुंचे। उसके बाद स्वास्थ्य लाभ ले रही लज्जा रानी गर्ग का हालचाल का जायजा लिया और उनके दीर्घ राजनीतिक योगदान की सराहना की। जानकारी के अनुसार लज्जा रानी गर्ग पिछले 2 महीने से सांस लेने की समस्या से पीड़ित हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसी दौरान पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, यही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18 स्थानों पर वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन किया गया, जिसने देशभक्ति की भावना को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आगामी 10 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली जाएगी। देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस समय एसआईआर प्रक्रिया प्रारंभ है। हमारा पूरा प्रयास है कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और अपात्र नामों को सूची से बाहर किया जाए। बिहार चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। एनडीए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली हैं, जिनसे राज्य और देश दोनों का विकास हुआ है। इस अवसर पर मनीष माहेश्वरी, अमित टांक, नितेश तोमर, पुनीत गोयल, विशाल कौशिक, हिमांशु अग्रवाल, विजय गर्ग, जनक सिसोदिया, सुमित रुहेला आदि उपस्थित रहे। या मैं बोलूं? सर आज पिलखुवा आगमन हुआ है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आज पिलखुवा में मैं कार्यक्रम में आया हूँ। हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय बहन लज्जा रानी गर्ग जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम लोग उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए आज मैं परिवार में आया हूँ। हम लोगों के बहुत पुराने भावनात्मक संबंध हैं। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी में हम लोगों का मार्गदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज मेरा आना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोग अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हो। अभी आपने देखा होगा कि कल सभी जगह उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर हम सब कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर, उसके गायन के 150 वर्ष पूरा होने पर कल 18 स्थानों पर हम लोगों ने वंदे मातरम के गान किए। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के समारोह में भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख से 20 तारीख तक पदयात्रा निकालेगी प्रत्येक विधानसभा में। और हम सब लोग मिलकर सरदार पटेल जी ने जो देश के लिए, देश के एकीकरण के लिए भारत का जो वर्तमान नक्शा है, उसमें जो उनका योगदान है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी एसआईआर प्रारंभ है और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि जो पात्र मतदाता हैं वो मतदाता सूची में सम्मिलित हों और जो अपात्र मतदाता है उन्हें मतदाता सूची से हटाएं। सर बिहार चुनाव चल रहा है, तो इसमें एनडीए का क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग एनडीए के सहयोगी के नाते, गठबंधन के नाते हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार ने काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष के कालखंड में बिहार के लिए अनेक को परियोजनाएं केंद्र सरकार ने दी। हम लोग जन जन के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जो काम हम लोगों ने किए हैं, लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में